स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कैलकुलेटिंग प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स के ऊपर। यानी कुछ बंदों ने आपस में मिलकर पार्टनरशिप की है और अल्टीमेट पर्पस उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, यानी मुनाफा कमाना है। अब वो कोई बिजनेस कर रहे हैं। अब सिचुएशन इस तरह से है जी कि सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन्स। यानी आपने एक सम ऑफ मनी है जो कि एज ए प्रॉफिट आई है हमारे पास, उसको हमने डिवाइड करना है 3 लोगों के अंदर जो बेसिकली आपस में पार्टनर है, ए बी एंड सी। ठीक है। अब बेसिकली कंडीशन आगे ये है कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो इस तरह से की हुई है कि अगर लेट सपोज 10 रुपीज ए ने इन्वेस्ट किए हैं सिंपल फॉर्म में, तो उसके अगेंस्ट 7 रुपीज बी ने इन्वेस्ट किए हैं, 5 रुपीज सी ने इन्वेस्ट किए हैं। या अगर आप यूं कहें तो 1000 रुपीज अगर ए इन्वेस्ट करता है, 700 रुपीज बी इन्वेस्ट कर रहा है और 500 रुपीज सी इन्वेस्ट कर रहा है। अब प्रॉफिट जो हमारे पास आया है वो हमने इसको इस तरह से डिवाइड करना है, इफ बी गेट्स 14 मोर देन सी, यानी जो बी है उसको अगर 14 रुपए सी से ज्यादा मिलते हैं तो हाउ मच विल ए गेट, ए को कितने मिलेंगे, और दूसरा हमने ये कैलकुलेट करने के व्हाट इज द टोटल सम ऑफ मनी। तो टोटल जो है वो पैसे कितने, टोटल प्रॉफिट कितना हमारे पास। तो एक्चुअली अगर हम टोटल सम ऑफ मनी को प्रॉफिट कह लें तो प्रॉफिट हम बेसिकली फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि प्रॉफिट कितना होगा। फिर उसके बाद सेकंड दूसरी बात ये है कि यू नो हाउ मच विल ए गेट। ठीक है, प्रॉफिट शेयर प्रॉफिट अर्न बाय ए, चलिए सर कह लें प्रॉफिट अर्न बाय ए, ये कितना होगा। ये दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखें दो तीन हमारे पास मिसिंग क्या क्या है। हम अगर सपोज कर लें कि लेट सपोज सी को एक्स मिलते हैं तो हम ये सपोज कर सकते हैं कि सी को एक्स मिले हैं, लेकिन हमें टोटल मनी भी नहीं पता। ठीक है, तो फिर हम लेट से अगर हम 2 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, 2 वेरिएबल से मुराद कि मैं कहता हूं लेट से इफ सी गेट्स रुपीज एक्स, अगर सी को रुपीज एक्स मिलते हैं, लेट से मैंने सपोज कर लिया उसको एक्स मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सी का कुछ नहीं पता कि उसको कितने मिलते हैं, लेकिन इतना पता है कि जितने सी को मिलते हैं बी को उसमें 14 ज्यादा मिलते हैं। इसका मतलब है देयरफॉर मैं लिख सकता हूं यहां पे देयरफॉर बी गेट्स रुपीज एक्स प्लस, या बल्कि हम रुपीज अभी फिलहाल नहीं लिखते, हम सिंपल कहते हैं जी एक्स प्लस 14। ठीक है, एक्स प्लस 14 रुपीज, चले यहाँ पे बाहर लिख देते हैं, इसको इतने पैसे मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें टोटल मनी का भी नहीं पता, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट्स से टोटल प्रॉफिट क्या लें, या टोटल प्रॉफिट क्या लें, टोटल मनी क्या लें। ठीक है, टोटल प्रॉफिट जो है वो y के इक्वल है। मैंने 2 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करा दे, यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बना के हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से आप देखेंगे हमारे पास सिचुएशन आ चुकी हुई है। ठीक है, अब मुझे पता जी प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। लेट्स सपोज ए शेयर, ठीक है, ए शेयर, या बल्कि हम अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं तो सी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं लेट्स से सीज शेयर कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। सीज का शेयर मैं इस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि इनकी यानी ए रेशो बी रेशो सी, जो इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो है वो मुझे पता है। 10 रुपीज ए इन्वेस्ट कर रहा है, 7 रुपीज बी इन्वेस्ट कर रहा है और 5 रुपीज के अगेंस्ट जो है वो सी इन्वेस्ट कर रहा है। सम ऑफ रेशियोज कितनी बन जाती है 22। ठीक है, सम ऑफ रेशियोज कितनी है 22। तो अब ए का शेयर कितना होगा, ए को 22 में से 10 हिस्से ए को मिलेंगे, तो 10 आउट ऑफ 22 जो है वो सॉरी सी का, हम सी का लिख रहे हैं तो सी का देखें, 5 हिस्से मिलेंगे 22 में से 5 हिस्से मिलेंगे जो है वो सी को, तो 5 आउट ऑफ 22 जो है वो सी को मिलेंगे। किसका, टोटल प्रॉफिट का। टोटल प्रॉफिट तो हमने y सपोज किया हुआ है, तो लेट्स सपोज दिस इज y। अब सी शेयर में लिखता हूं, सी शेयर क्या है, हमने सपोज किया था सी शेयर ऊपर, इफ लेट्स से सी शेयर भी x रुपीज, जिसको हम सिंपल कह देते हैं x, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 5y ओवर 22। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं हम। इसी तरह से ऑन सिमिलर ग्राउंड हम यूं बात करते हैं कि जो है वो बी के आ जाए 20 शेयर, 20 को कितने मिलेंगे, 20 शेयर कितना हो जाएगा, 20 शेयर हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस 20 शेयर कितना हो जाएगा हमारे पास, बी कितने इन्वेस्ट कर रहा है 7 यानी 22। अगर ये देखें, अगर ये एक आप सपोज कर ले सिलेंडर की फॉर्म में, ये 22 है। ठीक है, तो 22 के अगर आप 22 पार्ट्स कर दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 21, जस्ट हम असूम करेंगे 22 पार्ट्स हैं ये। ठीक है, तो 22 पार्ट्स में से हमने बात कर लीजिए कि 5 पार्ट्स तो चले गए, यानी 1 2 3 4 5 पार्ट्स तो चले गए।
आपके किसको, सी को। अब 20 को कितने पार्ट जाएंगे, 7, इसमें से 7 पार्ट, तो आप 7 और निकाल लें तो 7/22 में से 7 पार्ट इसको आप किसके, वाई के, यानी वाई टोटल इन्वेस्टमेंट हमने शो की है, टोटल प्रॉफिट है हमारे पास, ठीक है। अब 20 शेयर है कितना, 20 शेयर है x प्लस 14, तो यहाँ पे मैं शो कर सकता हूँ कि ये x प्लस 14 इज इक्वल टू 7y/22 है, 7y/22 है। इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को मैं दोबारा इस तरह नीचे लिखूंगा और सब्ट्रैक्ट करा दूंगा इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x इज इक्वल टू 5y/22, ये इक्वेशन नंबर 1 है। मैंने सब्ट्रैक्ट कराया 2 से 1 को, ठीक है, नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, तो x माइनस x से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 7y/22 माइनस 5y/22। अब यहाँ पे अगर आप देख लें टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास आ जाती है तो फिर तो जो है सिचुएशन बहुत सिंपल हो जाएगी, ठीक है, फिर सिचुएशन हमारे पास बहुत सिंपल हो जाएगी। अब वो यहाँ पे हमें आती हुई दिखाई दे रही है कि अगर आप देखें 14 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो 7y माइनस 5y, 2y इज इक्वल टू 22 आ जाएगा, 22 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 14 टाइम्स 22। आप इसको 14/1 भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो एनीवेज 14 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू 2y, और दोनों तरफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और 1/2 इधर भी कर दें, 1/2 इधर भी कर दें, ठीक है। 2 1 2 7 14, 2 2 से कैंसिल तो y, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी, 22 टाइम्स 7 इज 154 रुपीज, 154 आपने टोटल इन्वेस्टमेंट है जो आपने डिवाइड करने थे, ठीक है। एक चीज तो हमने फाइंड आउट कर ली, कर ली। अब हमें देखें, हमें ए भी फाइंड आउट करना है, ए एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना है। ए को फाइंड आउट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर आप देखें 154 टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास आ चुकी हुई है, ठीक है, 154 टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास मौजूद है इस वक्त। अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखें तो आप जो है वो सी का शेयर निकाल सकते हैं, ठीक है, सी का शेयर यानी एक्स कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय वाई की जगह 154, बिकॉज टोटल इन्वेस्टमेंट 154 है, और 22, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 154 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 22, तो ये आपके पास 35, यानी जो आपका सीज का शेयर है, ठीक है, सीज शेयर, ठीक है, सीज शेयर, ठीक है, वो कितना आ गया, रुपीज 35, ठीक है, इज इक्वल टू रुपीज 35। इसी तरह से अगर आप इसमें इंसर्ट करते हैं x प्लस 14 आवर, बिकॉज सी को आप यूं समझें कि सी को 35 यानी 14 उससे ज्यादा मिल रहे हैं, तो आप सॉरी बी को 14 ज्यादा मिल रहे हैं, तो 20 शेयर कितना आ जाएगा, 20 शेयर हमारे पास आ जाएगा 35 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 49, तो रुपीज 49 जो है आपको बी को मिल रहे हैं। तो जाहिर है बाकी जितने पैसे बचे हैं वो ए को मिल रहे हैं, तो ए हमने ए शेयर फाइंड आउट करना था, तो ए शेयर हमारे पास कितना आ जाएगा, ए शेयर हमारे पास आ जाएगा 154 माइनस 49 और प्लस 35, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दे तो आपके पास ए शेयर आ जाएगा, जो यहाँ पे अगर आप देखें तो 35 प्लस पहले 49 करें तो ये कितना बनता है 84। अब आप क्या करें, 154 माइनस 84 करें, 154 माइनस 84 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 70 रुपीज 70 मिलेंगे ए को, जो ए का शेयर है वो ₹70 है। तो इस तरह से आप जो है डिफरेंट पार्टनर्स के जो प्रॉफिट है उनके डिपेंड करता है कि उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसकी बेसिस के ऊपर आप इनकी जो इनके शेयर्स जो है उनको जो है वो असाइन कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। और अगर वो लेट सपोज ये तुम्हारे पास सिंपल जो है पार्टनरशिप थी, अगर आपके पास कंपाउंड पार्टनरशिप भी हो तो उसकी भी मैंने एग्जांपल कंपाउंड पार्टनरशिप में एक रफ सी एग्जांपल वहां पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आप जो है कंपाउंड पार्टनरशिप के केस में उनके प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं।